हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। आज हम इंग्लिश रीडर की बुक का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। लेसन 8 का नाम है द कलर्स ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती के रंग। इस चैप्टर में कलर्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक स्टोरी है, आइए रीड करते हैं। Once upon a time, the colors of the world started to quarrel. एक समय की बात है, रंगों के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया था। Each color said that it was the most important, the most colorful and the most beautiful. हर एक कलर जो है कह रहा था कि मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे रंगीन हूँ। Green said, I am the sign of life and hope. I am the color of grass, trees and leaves. Without me all the animals would die. It is clear that I am the most important among all of you. ग्रीन कलर कहता है मैं जीवन और आशा का प्रतीक हूँ। आई एम द साइन ऑफ लाइफ एंड होप। आई एम द कलर ऑफ ग्रास, ट्रीज एंड लीव्स। मैं घास, पेड़ों और पत्तियों का रंग हूँ। विदाउट मी ऑल द एनिमल्स वुड डाई। मेरे बिना सभी जानवर मर जाएंगे। इट इज़ क्लियर दैट आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग ऑल ऑफ यू। यह स्पष्ट है कि मैं आप सभी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण हूँ। ग्रीन कलर कह रहा है कि मैं जीवन और आशा का प्रतीक हूँ, मैं पेड़ पौधे और घास का जो है कलर हूँ, मेरे बिना जो है वो जानवर मर जाएंगे, तो मैं सबसे जो है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट। ब्लू सेड यू ओनली थिंक अबाउट द अर्थ। ब्लू कलर ने कहा आप सिर्फ धरती के बारे में सोचते हो। आई थिंक ऑफ द स्काई, सी एंड वाटर। मैं आकाश, समुद्र और पानी के बारे में सोचता हूँ। विदाउट वाटर देयर इज़ नो लाइफ। बिना पानी के जीवन नहीं है। द स्काई गिव्स पीस एंड काम। आकाश हमें शांति देता है। येलो लाफ एंड सेड। येलो ने हंसते हुए कहा आई ब्रिंग लाफ्टर, फन एंड वार्म टू द वर्ल्ड। मैं दुनिया में हंसी, मस्ती और गर्मी लाता हूँ। द सन, द मून एंड द स्टार्स ऑल आर येलो। सूर्य, चंद्रमा और ये सितारे, ये सभी येलो कलर के हैं, पीले कलर के हैं। विदाउट मी देयर वुड बी नो फन इन द वर्ल्ड। मेरे बिना दुनिया में कोई मज़ा नहीं होगा। ऑरेंज सेड आई एम द कलर ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। ऑरेंज ने कहा मैं स्वास्थ्य और शक्ति का रंग हूँ। आई कैरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स। मैं सबसे महत्वपूर्ण विटामिन ले जाता हूँ। When I fill the sky at sunrise and or sunset, it is so beautiful that no one thinks any of you. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मैं जब आकाश भरता हूँ तो ये इतना सुंदर होता है कि कोई भी आप में से किसी के बारे में नहीं सोचता। रेड शाउटेड, लाल कलर चिल्लाया, आई एम ब्लड्स लाइफ्स ब्लड। मैं रक्त जीवन का खून हूँ। आई एम द कलर ऑफ डेंजर एंड ब्रेवरी।
मैं खतरे और बहादुरी का रंग हूँ। आई एम द कलर ऑफ द रेड रोज। मैं लाल गुलाब का रंग हूँ। अ सिंबल ऑफ लव, जो प्यार का प्रतीक है। पर्पल वॉज वेरी टॉल एंड प्राउडी। पर्पल कलर बहुत लंबा और झरझरा था। He stood up and said, I am the color of power and wisdom. उन्होंने कहा, मैं शक्ति और बुद्धि का रंग हूँ। People do what I ask them to do. लोग वही करते हैं जो मैं उन्हें उनसे करने के लिए कहता हूँ। Kings, chefs, chiefs and bishops have always chosen me. Kings, प्रमुख और बिशप ने हमेशा मुझे चुना है या चुनते हैं। फाइनली इंडिगो स्पोक क्वाइटली। आखिरकार इंडिगो चुपचाप बोला, आई एम द कलर ऑफ साइलेंस एंड डीप वाटर। मैं मून और गहरे पानी का रंग हूँ। यू नीड मी फॉर प्रेयर एंड पीस। आपको प्रार्थना और शांति के लिए मेरी ज़रूरत है। In this way, the colors started quarreling with each other loudly. इस तरह से कलर्स के बीच में एक दूसरे से जोर जोर से जो कलर्स है वो झगड़ने लगे। Suddenly, there was a flash of bright lightning, the thunder and there was heavy rain. अचानक से एक बिजली चमकती है और गरज और तेज बिजली चमकती है, गरजने लगती है और वो तेज बारिश हो जाती है। Hearing the loud noise of the colors, the rain said, "Please stop fighting." रंगों की तेज आवाज़ सुनकर वर्षा ने कहा, कृपया लड़ाई झगड़ा बंद करो। Join hands and come to me. हाथ जोड़ो और मेरे पास आओ। All the colors joined their hands and came forward. सभी रंग उनके हाथ से जुड़कर आगे आए। From now on, when it rains, each of you will stretch across the sky in a great bow of color. अब से जब बारिश होती है तो आप में से हर एक कलर एक धनुष में आकाश में फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। Even today when a good rain washes the world, we see a rainbow in the sky. आज भी जब दुनिया में अच्छी बारिश होती है तो हमें आसमान में एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। आप सभी भी बच्चों देखते होंगे जब बहुत तेज बारिश होती है तो आसमान में रेनबो आता है। It tells us about hope. यह हमें आशा के बारे में बताता है। It shows us how to live in peace with different kinds of people. यह हमें दिखाता है कि विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ शांति में कैसे रहना चाहिए। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा, एक ये स्टोरी थी, रंगों के बीच में लड़ाई होती है। हर एक रंग जो कहता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। इस चैप्टर में हमें बताया है कि हमें मिलकर रहना चाहिए। अब हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स करेंगे। फर्स्ट है फ्रेंड, मतलब दोस्त और मित्र। सेकंड फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता। थर्ड कलर मीन्स रंग। फोर्थ क्वारल मतलब लड़ाई झगड़ा। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। सिक्स्थ वार्म मतलब गर्मी। सेवेंथ विटामिन मतलब पोषक। लाइटनिंग मीन्स बिजली। स्ट्रेच मतलब फैलाव।
ये वर्ड मीनिंग्स आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने हैं। अब आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। ए है टिक द करेक्ट आंसर, जो आंसर सही है उसमें हमें टिक करना है। फर्स्ट, द कलर्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड टू, रंगों के बीच में क्या स्टार्ट हो गया था? ए प्ले, बी डांस, सी क्वारल। तो हमने पढ़ा था कि रंग है, रंगों के बीच में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया था, तो राइट आंसर इज सी क्वारल। सेकेंड, ब्लैंक्स ब्रिंग्स लाफ्टर फन एंड वॉर्म, मैं हंसी मजाक गर्मी लाता हूँ, ये कौन सा कलर है? ए रेड, बी ग्रीन, सी येलो। द राइट आंसर इज सी येलो। थर्ड, पर्पल वॉज वेरी टॉल एंड, पर्पल जो है कलर वो बहुत लंबा और क्या था? ए काम, बी प्राउडली, सी साइलेंट। द राइट आंसर इज बी प्राउडी, पर्पल कलर प्राउडी था। फोर्थ, ग्रीन इज द साइन ऑफ ब्लैंक्स एंड होप, हरा कलर किस आशा का और किसका प्रतीक है? ए लाइफ, बी पीस, सी ब्यूटी। द राइट आंसर इज ए, ग्रीन इज द साइन ऑफ लाइफ एंड होप, हरा कलर जीवन और आशा का प्रतीक है। स्टूडेंट, आपको वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज ए टिक द करंट दोनों नोटबुक के अंदर नोट डाउन करनी है।